हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल के 2023 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो रफी टोल्ड मैरी, आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग ए फिल्म दिस वीकेंड, द फॉलोइंग रिपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच। है ना, ये डायरेक्ट स्पीच होगी ना, डायरेक्टली कह रहा है, ये इनडायरेक्टली मतलब ये किसी कोई और को बता रहा है कि रफी ने मैरी को ऐसा कहा। ठीक है, तो रफी टोल्ड मैरी दैट ही डैश ऑफ वॉचिंग ए फिल्म। देखा, देखो ये पास्ट में बोला ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, वॉज थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिट डैश एनफोर्स रिलैक्स बाय वर्ड मीनिंग। देखो एनफोर्स क्या होता है कि एनफोर्स लागू कर देना। ठीक है, जैसे कोविड हुआ, ठीक है, तो हमने बोला ना कि लॉकडाउन एनफोर्स कर दिया या फिर रिस्ट्रिक्शन एनफोर्स कर दी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दें। रिलैक्स मतलब हटा लेना, कि रिलैक्स कर देना। अब कोविड जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी रिलैक्स कर दी है, अब बाहर जा सकते हैं इतने घंटे के लिए। तो ये क्या हो गया, दोनों ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो परमिट होता है किसी को परमिशन देना। ठीक है, और फॉरबिड होता है इसका उल्टा, कि रोक लगा देना। ठीक है, तो परमिट अलाउ भी एक ही चीज होगी। लाइसेंस उससे रिलेट कर दिया उन्होंने कि परमिट देते हैं ना किसी चीज का, इस चीज का मुझे परमिट मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत सिंपल सवाल है कि ये तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसके लिए। गिवन ए फेयर सिक्स फेस डाइस वेयर फेसेस आर लेबल्ड 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द फर्स्ट रोल ऑफ डाइस एंड 4 ऑन द सेकंड रोल। देखो फर्स्ट 1 पहले रोल पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6, एंड दूसरे पे 4 आने की 1/6। ठीक है, तो 1/36 हो गया, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए रिसेंटली सर्वे शोज दैट 65% ऑफ टबैको यूजर्स वर एडवाइज्ड टू स्टॉप कंज्यूमिंग tobacco. The survey also shows that 3 out of 10 tobacco users attempted to stop using tobacco. Based on the information in the above passage, which of the following opinion can be logically inferred with certainty? देखो इस सर्वे ने शो किया कि जितने भी तंबाकू गुटखा वगैरह खाते थे लोग, है ना, 60 उनमें से 65% को बोला गया कि यार ये छोड़ दो, अच्छी सही चीज नहीं है तुम्हारे लिए, है ना, मर मुरा जाओगे। अब क्या हुआ, फिर सर्वे किया, उसमें शो किया जो 10 में से जितने लोगों को हमने समझाया था, 10 में से 3 ने अटेम्प्ट किया, उन्होंने कोशिश की कि हम छोड़ दें। बस ये 2 लाइन लिखी हुई है। अब देखते हैं, ए मेजोरिटी ऑफ tobacco users who were advised to stop consuming tobacco made an attempt to do so. मेजोरिटी ने क्या अटेम्प्ट किया? नहीं, क्योंकि 10 में से 3 लोगों ने ही ट्राई किया, 7 लोगों ने नहीं किया, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ tobacco users who were advised to stop consuming tobacco did not attempt to do so, ये सही है ना, 10 में से 7 लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ tobacco users सक्सेसफुली स्टॉप्ड कंज्यूमिंग tobacco। हाँ ये गलत है ना, उन्होंने अटेम्प्ट किया ना, अटेम्प्ट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिया, उन्होंने कोशिश की। अब छोड़ा नहीं छोड़ा वो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, 65% की तो बात ही नहीं है कोई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। देखो ट्रायंगल, सबसे पहले देखो ये कॉर्नर देखो, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेंगे। देखो एक ये, 2 छोटी एक बड़ी। ठीक है, 3 यहाँ पे हैं, 3 ही यहाँ पे होंगी, 3 ही यहाँ पे होंगी, 3 यहाँ पे, 3 3 6 12 होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैं इस रोम्बस में, अ, एक ट्रायंगल ये, 4 ट्रायंगल होगी ना यहाँ पे ये वाली। ठीक है, 4 ये होगी, फिर और बड़ी, सबसे बड़ी ये हो सकती है एक। ठीक है, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4। ठीक है, 4 ये होगी, 4 4 8, 12 8 20। ठीक है, ऑप्शन सी, और नहीं बन रही होगी। अगला सवाल, students of all department of a college who have successfully completed the registration process are eligible to vote in the upcoming college election। ठीक है, जो स्टूडेंट जितने भी कॉलेज के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे मान लो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या फिर आर्ट्स डिपार्टमेंट है, अलग से, जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा वही वोट कर सकता है कॉलेज इलेक्शन में। ठीक है, पहले इनका ये मतलब है। However, by the time the due date for registration was over, it was found
that surprisingly none of the students from Department of Human Sciences had completed the registration process. ठीक है, तो जैसे ही ड्यू डेट खत्म हुई, लास्ट डेट ओवर हो गई, तब ये देखा कि सरप्राइजिंगली जो ये डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेज, इसके एक भी बच्चे ने क्या जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, ये चीज है। Based on the information provided above, which one of the following sets of statement or statements can be logically inferred with certainty? First, all those students who would not be eligible to vote in the college elections would certainly belong to Department of Human Sciences. तो कह रहा है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल नहीं है कॉलेज इलेक्शन में वोट करने के लिए, वो एक डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेज को बिलोंग करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो ह्यूमन साइंसेज के किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट में भी तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना, कि जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो कुछ बच्चे हो सकता है कि बाकी डिपार्टमेंट क्यों, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। None of the students from department other than human sciences failed to complete the registration process within the due time. तो बोलता है कि और किसी बच्चे का फेल नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अदर डिपार्टमेंट से, तो ये गलत है, वो हमें नहीं बताया, इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। All the eligible voters would certainly be the students who are not from Department of Human Sciences. ये सही है ना? तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो हमें पक्का पता है उसमें से कोई भी ह्यूमन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेस का नहीं होगा, तो हमें पता है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस के किसी बच्चे ने रिसर्च किया ही नहीं है, तो उसमें से कोई बच्चा एलिजिबल हुआ ही नहीं है, तो एलिजिबल वाला बच्चा इस डिपार्टमेंट का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है, देखो ऐसा इसी वाले पेपर में आया था, उसमें इवन फंक्शन था, तो ये ऑड फंक्शन है एफ एक्स। ऑड फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जो माइनस एक्स आएगा वो माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लो बस, ये तो हमें पता है कि यार इवन फंक्शन है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, एक्स स्क्वायर है, एक्स चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, मोड एक्स है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर टू की पावर माइनस मोड एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, इवन आ जाएगा। सेकंड देखें, देखो यहाँ पे देखो माइनस एक्स करूंगा तो एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, और टू की पावर तो मोड एक्स ही चला जाएगा। एक ही बात है, ये देखो आ गया ना एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये आ गया ऑड फंक्शन। ठीक है, बाकी ये भी देख सकते हो, देखो ये डिकेइंग है ना, टू की पावर माइनस एक्स डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है डिक्रीज ही होगा। ठीक है, और ये भी चेक कर लो सी, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आएगा मोड एक्स है तो ये तो मोड एक्स ही आ जाएगा, टू की पावर एक्स माइनस एक्स टू की पावर एक्स, तो ये तो ना इवन बन रहा है ना ऑड बन रहा है। ये वाला करेंगे तो माइनस एक्स टू की पावर क्या आ जाएगा एक्स, तो ये भी ना कोई इवन है ना कोई ऑड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द ऑप्शन डजंट डिस्क्राइब द पैसेज बिलो और फॉलो फ्रॉम इट। तो उन्होंने बोला कि वी टेंड टू थिंक ऑफ कैंसर एज मॉडर्न इलनेस बिकॉज इट्स मेटाफर आर सो मॉडर्न। ठीक है, मेटाफर क्या मतलब होता है कि किसी एक चीज और दूसरी चीज में समानता, मतलब सिमिलैरिटी दिखाना, कि जैसे वो शायरी नहीं सुनी है कि जिंदगी बस के कंडक्टर जैसी हो गई है, कि सफर मतलब कहीं जाना भी नहीं है, सफर भी नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंदगी, लाइफ को कंडक्टर का मेटाफर यूज किया है एज लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज होगी, तो इन्होंने क्या किया, कैंसर को हमने मेटाफर किया कि मॉडर्न इलनेस। ठीक है, मॉडर्न, वो क्यों किया वो देखो, दिखाते हैं कि इट इज ए डिसीज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सडन ग्रोथ, ए ग्रोथ दैट इज अनस्टॉपेबल टिप्ड इनटू एब्सिस ऑफ नो कंट्रोल। है ना, ये बोलते हैं जो बीमारी है ना, ये ओवर प्रोडक्शन की है, कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, सडन ग्रोथ हो जाती है, या कोई ऐसी ग्रोथ जो रोकी नहीं जा सकती, अनस्टॉपेबल है। फिर बोला कि मॉडर्न सेल बायोलॉजी एनकरेज अस टू इमेजिन द सेल एज मोलिकुलर मशीन। जो मॉडर्न सेल बायोलॉजी है वो हमें बोलती है कि सेल को, जो हमारे अंदर सेल है ना, उसको एक मोलिकुलर मशीन की तरह कंसीडर करो, इमेजिन करो। कैंसर इज दैट मशीन अनेबल टू quench its initial command to grow and thus transform into indestructible self propellant automation। ठीक है, तो बोलते हैं कि कैंसर जो है मोलिकुलर मशीन है, तो एक ऐसी मशीन है जो
कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये मतलब है। बस चीजें बनाई जा रही है ना, कोई किसी भी चीज की मशीन मान लो कि कोई चीज, कोई मशीन कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाती है, अब वो मशीन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब कुछ बनाया जा रही है। उसी तरह कैंसर का भी वही है कि जो मॉलिक्यूल है वो ग्रो हुए जा रहा है, जो भी कुछ बॉडी में होता होगा, ठीक है। तो उन्होंने कैंसर और एक मॉडर्न मशीन्स को कंपेयर किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाई कैंसर सीम्स सो मॉडर्न टू ऑल ऑफ अस। ये बात सही है। तो मॉडर्न इसीलिए है क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेट करके बताया हुआ है। इट टेल्स एज दैट मॉडर्न सेल बायोलॉजी यूज एंड प्रमोट्स मेटाफर्स ऑफ मशीनरी। हाँ, वही तो बताया उसने, मेटाफर, मशीन से कंपेयर करके उसने कैंसर को एक्सप्लेन किया। मॉडर्न सेल बायोलॉजी एनकरेज मेटाफर्स ऑफ मशीनरी एंड कैंसर इज ऑफन इमेजिन एज मशीन। ये बात भी सही है। तो डी गलत हो जाएगा यहाँ पे। डी में क्या बोला इन्होंने कि मॉडर्न सेल बायोलॉजी नेवर यूजेस figuratively language such as metaphor to describe or explain anything। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सिंपल लिखा तो है कि हाँ मेटाफर यूज कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये भी आसान है काफी। ये दो तरीके से कर सकते हैं। डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, 3 की पावर 999 एंड इंटू 7 की पावर 1000। देखो हमें पता है कि साइक्लिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि 3 की साइक्लिसिटी है, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आता है यूनिट डिजिट, 3 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 आता है, 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 आता है, तो 1 आता है। 3 की पावर 5 करेंगे 3 9 7 1, ऐसे ही रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो अब जो 3 की पावर 99 है, 999 है, तो इसको मैं मतलब 4 से डिवाइड करके जो बचा वो देख लो बस, ठीक है। कि जैसे 4 से डिवाइड करेंगे उसको 3 बचेगा, 3 की पावर 3, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 7, ठीक है, इसका, ठीक है। अब 7 का तो आपको पता होगा, 7 का 7, 7 की पावर 2 49, ठीक है, 7 की पावर 3। अब देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। 9 इंटू 7 कर दो, 63 आता है ना, तो 3 लिख लो बस यूनिट डिजिट, हमें नहीं पता बाकी क्या है। 343 आता है ना वैसे तो। 4 करूंगा तो 7 या 21 1 आ जाता है, फिर दोबारा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 1000 है, ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1, ठीक है। तो 7 इंटू 1 क्या आ गया, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका इसका यह है कि 3 की पावर 999 है, 7 की पावर को भी 999 लिख लो, इंटू 7 लिख लो, ठीक है। तो ये 3 इंटू 7 21 की पावर 999 आ जाएगी, ठीक है। अब यूनिट डिजिट 1 है, इसकी पावर कितने भी हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आ जाएगा, इंटू 7 है तो यहां से भी 7 आ गया, ठीक है। ये तरीका ज्यादा सही है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का। स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज गिवन, बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 2 सेमी सर्कल वॉज डायमीटर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर शोन, एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। ये एक स्क्वायर है 6 बाय 6 का, तो यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल बना दिया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ये है, ठीक है। इसका एरिया पूछा उन्होंने, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दो तरीके से करेंगे, एक बिल्कुल ही शॉर्ट कि तुरंत सेकंड्स में इस्तेमाल हो जाएगा, एक हम वैसे भी थोड़ा लंबा मेथड भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे कोई मिलता जुलता सवाल कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, ये डायग्राम देखो। अब इसमें देखो दो तरह के रीजन है। अब एक काम करो, इसको भूल जाओ शेडेड वाले को। अब एक तो इसमें एक पत्तियां सी बन रही हैं 4, ठीक है, और बाकी रीजन बन रहे हैं ये वाले, ठीक है, और ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है, कि मैंने सब जगह सेमी सर्कल बना दिए 6 को डायमीटर मान के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ए
बी, सी, डी। या फिर मैं क्या करता हूँ, चलो ए, 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 ए। ठीक है, ए रीजन दे दिया, फिर बी, फिर बी, फिर बी। ठीक है, तो ये पत्तियां हैं, उसको मैंने बी लिख दिया, बाकी को ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं क्या करूं, अ, मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं स्क्वायर का एरिया लूं। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 6 × 6 36। ठीक है, अगर मैं 36 से मैं ये कोशिश करता हूँ कि यार ये दो सेमी सर्कल को हटा दूं, को माइनस कर दूं ये दोनों, तो मेरे पास एरिया कौन सा बचेगा, ये वाला और ये वाला, है ना। तो दो सेमी सर्कल, एक सर्कल ही हो गया। सर्कल का रेडियस 3 है, तो पाई आर स्क्वायर पाई 3 स्क्वायर यानी कि 9 पाई। ये बात सही है, तो ये 2a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 2a के इक्वल आ गया। अब एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, हमें b फाइंड करना है, ताकि मैं क्या करूं, मैं b को माइनस कर दूं, है ना। हम्म, जब b फाइंड कर लेता हूं तो हमें a+b कर लेंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो सेमी सर्कल है उसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी कि 9 पाई/2। ये किसके इक्वल आएगा, a+2b। ठीक है, a+2b। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, अगर हमें शेडेड का बताएं तो a+b फाइंड करना है ना हमें। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली अगर मैं यहां से a निकाल के प्लस कर दूं, देखो यहाँ पे a किसके इक्वल आ जाएगा पहले इक्वेशन से, 36 18 -9 पाई/2। ठीक है, देखो सीधा करेंगे, अलग अलग भी आप फाइंड कर सकते हो कि a की वैल्यू इतनी है, b कितनी है, बट मैं क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ कि मुझे a+2a+2b चाहिए ना, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो दोनों को प्लस कर दो, 2a+2b = 18। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों, तो 18 आ गया, बस यही तो चाहिए हमें, a 2a 2b। ठीक है, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अलग से निकालो। आ, ये सवाल इसलिए कराया है क्योंकि ये हो सकता है कि कभी ऐसा कुछ आ जाए कि ओनली ये वाला रीजन पूछ ले, कुछ ऐसा सवाल बना के। ठीक है, वहां से आ जाएगा आपका ये वाला चीज। ठीक है, हो सकता है कभी किसी पत्ती का पूछ ले, तब आपको शायद हो सकता है कि बी निकालना पड़े। और अगर हमें और थोड़ा एक अच्छे से निकालना है कि बिल्कुल सेकंड्स वाला, अब ये देखो, अगर मैं इसमें इनको मिला दूं, ठीक है, और इसको मिलाऊं, तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला बराबर है, इसको मैं उठा के शेडेड वाले को यहां पे रख दूं, है ना, ये वाला उठा के मैंने यहां पे रख दिया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला उठा के जो शेडेड है यहां पे रख दिया। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है ना बस, ये ट्रायंगल का एरिया ही शेडेड के इक्वल आ गया। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, ये साइड 6 है, ये 6 है, तो एरिया एरिया कितना आ जाएगा ट्रायंगल का, हाफ, और ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री है ना ये वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाफ इंटू 6 × 6 36/2 18। ठीक है, ये सीधा आ जाएगा, ये अगर अपने को वहां पे दिख जाए कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये वाला मेथड तो है ये वाला कहीं ना कहीं और भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक दो क्वेश्चन टफ थे इंग्लिश वाले। ठीक है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन का वही है कि जिसके इंग्लिश ठीक ठाक है, और वर्ड मीनिंग पढ़ते रहा करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन में वर्ड आ गया उसके बारे में पढ़ लिया, वो हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ जाए वैसे। ठीक है, और कुछ डाउट हो किसी क्वेश्चन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एप्टीट्यूड का ग्रुप बना रखा है वहां पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।